आज रहेगा फुल मून डे का रीडिंग। देखते हैं आज आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आप उनके मन में आपके लिए क्या है, फुल मून डे में उनका एनर्जी क्या है और आपका एनर्जी फुल मून डे में क्या रहने वाला है। पहले आपका चेक कर लेते हैं कि आप कौन से स्टेज में हैं। आपके पार्टनर के लिए आपका थिंकिंग क्या चल रहा है। अगर ये एनर्जी आपके साथ कनेक्ट कर पाएगा देन ये रीडिंग आपका आपके लिए है, वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, 3 कार्ड निकालेंगे आपकी एनर्जी को लेके। द डेथ का कार्ड पहले आया है। कोई एक टॉप सर्किल का एंड होकर एक न्यू बिगिनिंग की तरफ आप बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लग रहा है कि आप चीज़ों को लेकर और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टेज में नहीं रह रहे हैं, बस अपने आप को एक परिवर्तन की ओर बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। एक नया शुरुआत के लिए आप बेसिकली अभी तैयार हैं, ऐसे दिखाई दे रहे हैं। अपने आप पे आप बैलेंस बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक आध्यात्मिक परिवर्तन भी हो सकता है। लगता है एक नया शुरुआत आपकी लाइफ में होने जा रहा है और अपने आप को आप बहुत दिनों से इस चीज़ों के लिए तैयार कर रहे थे। मे भी हो सकता है आपका मतलब तबीयत साथ नहीं दे रहा था, लेकिन अभी आप वो चीज़ के लिए पूर्ण तरह से तैयार हैं। देन 10 ऑफ कप्स का एनर्जी है। आपकी लाइफ में आने वाले समय बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रोथ लेके आ रहा है। आपको भी पता है कि आपने जितना भी मेहनत करा है चीज़ों को लेके, आपको उस हिसाब से आपको मतलब रिजल्ट नहीं मिला है। आपने बहुत मेहनत करा, चाहे वो रिलेशनशिप वाइज हो या फिर करियर वाइज हो, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करा है। तो बोला जा रहा है आने वाला समय आपके लिए आज से लेके 1 मंथ के अंदर आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंजेस दिखाई दे रहा है। 1 महीने का टाइम दिखाई दे रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। आपकी लाइफ में एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप भी आ सकता है, एक नया इंसान भी आ सकते हैं, या फिर एक आपके जो पुराने जो व्यक्ति चले गए थे, आपको घोषणा करके छोड़ के चले गए थे, उनका भी रिटर्न होने का टाइम बहुत ज़्यादा करीब दिखाई दे रहा है। 1 मंथ का टाइम दिखाई देता है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून सारा ही कार्ड पॉजिटिव कार्ड दिखाई दे रहा है। अब अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये टेंशन कुछ भी नहीं ले रहे हैं, मतलब चीज़ों को लेकर बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर शायद आपको जो आएँगे तो आएँगे, वो अलग बात है, लेकिन आप अपने करियर ऊपर अपने ऊपर ध्यान देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर ये एनर्जी आपके साथ कनेक्ट कर पा रहा है देन बेसिकली ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आप अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार है बेसिकली, देन ये रीडिंग आपके लिए है, वरना आप ये स्किप कर सकते हैं। देखते हैं अभी आपका पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में, इन कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में, लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में है, सारी सिचुएशन के लिए आपका पार्टनर क्या थिंकिंग कर रहे हैं, बेसिकली आपके लिए क्या सोच रहे हैं, वो चेक कर लेते हैं। ये जनरल स्पेसिफाइड रीडिंग है। यहाँ पे कोई भी जेंडर का कोई वो नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ जो सोल होता है, सोल बेस्ड रीडिंग होता है। सोल का कोई जेंडर नहीं होता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा डियर। आपके पर्सन के बारे में हम चेक करते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं और उन आपको क्या सुनने की ज़रूरत है बेसिकली। पहला कार्ड है पेज पेंटिकल्स। थोड़ा इमेच्योर एनर्जी दिखाई दे रहे हैं। आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं, आप खुद के अंदर आत्मविश्वास है, सब कुछ है। कोई भी एक नया स्किल को डेवलप करते हुए आपके पार्टनर भी दिखाई दे रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा इमेच्योर एनर्जी उनके अंदर अभी भी है। द हर द हर्मिट का कार्ड, वो जानते हैं कि अगर इस टाइम आपके पास में वापस नहीं नहीं आए देन बहुत डिले हो सकता है। उनको अभी भी आशा मतलब दिखाई दे रहा है कि आप उनको माफ़ कर देंगे। आप उनको हर एक टाइम पे पॉइंट आउट नहीं करते हैं। बाकी लोग क्या करते हैं, उनको पॉइंट आउट करते हैं। जैसे कि एक सिचुएशन में अगर कुछ हुआ तो आप उनका साथ देते हैं, लेकिन बाकी लोग उनको क्या करते हैं, उनके साथ कभी नहीं देते हैं। ठीक है, हर्मिट कार्ड और बताते हैं कि उनको आत्मविश्वास में थोड़ा कमी होते हुए दिखाई दे रहा है। अभी इन दिनों वो अकेला रहना पसंद कर रहे हैं ज़्यादातर। ठीक है, और क्या कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है। जैसे कि आपकी लाइफ में एक पुनर्जन्म होते हुए दिखाई दे रहा था, आपके पार्टनर की लाइफ में भी एक बेसिकली एक पुनर्जन्म होते हुए दिखाई दे रहा है। एक नया आंतरिक शांति उनके माइंड में डेवलप होते हुए दिखाई देगा और एक ऐसा निर्णय वो लेंगे जो चल के आपके रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। जजमेंट का कार्ड आना मतलब एक न्यू वर्थ को दिखाता है। आपकी लाइफ में बेसिकली एक न्यू वर्थ आते हुए दिखाई दे रहा है। वो अपने इनर स्ट्रेंथ को भी समझ रहे हैं, अपने इनर पीस को समझ मतलब इनर वॉइस जो है उसको मतलब समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक चीज़ों से वो भागने की कोशिश कर रहे थे, अभी वो अकेलापन में जब से आपसे दूर हो गए हैं, वो कॉन्टैक्ट करना आप बंद कर दिए, उनको चीज़ करना आपने बंद कर दिया अपनी तरफ से, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। तभी उनको समझ में आ रहा है कि उनका इंपॉर्टेंस क्या है। कभी भी हम कोई गधे को क्या करते हैं, ज़्यादा मतलब भाव दे देते हैं और वो गधा समझता है कि मैं जंगल का राजा हूँ। उस तरह आपके पार्टनर भी हैं, उनका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन आपने उनको बहुत ज़्यादा वैल्यू दे दिया था, जिसकी वजह से वो सोच रहे थे कि मेरी मेरे लिए कोई मैं सबसे बड़ा हूँ और मेरे सामने सब प्यादा हैं और मेरी नज़र में सब का कोई मोल नहीं है। अभी उनको समझ, अब जब उनको चीज़ करना बंद कर दिए, उनसे थोड़ा दूरियाँ बनाए रखे हैं, तब उनको समझ में आ रहा है कि ऐसा नहीं है। मेरा मेरे लिए मेरा पार्टनर ही बेस्ट था। आप उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करे हैं, बहुत ज़्यादा उनके साथ दिए हैं। उनके एक बैड थिंग्स आपके भी है देयर कि आप उनके नेगेटिव थिंग्स में भी उनको साथ दिए, जिसकी वजह से आपको ये चीज़ फेस करने के लिए पड़ा है। देन 4 ऑफ सोर्स का एनर्जी बता रहा है, वो कभी भी बहुत ज़्यादा भय और तनाव में रह रहे हैं। उनका शांति जो है, इनर जो पीस है, वो तो पूरा टूट चुका है, क्योंकि आप जब से उनकी लाइफ में दूर गए हैं, उनका लाइफ में सिर्फ अशांति अशांति दिखाई दे रहा है। कोई भी शांति मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है।
वो चाहते हैं आपके पास वापस आना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी आया है। ये बताता है बेसिकली वो चीज़ों को बैलेंस करके आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और आपके रिश्ते को एक मौका देना चाहते हैं। उस मौका क्या देने वाले हैं, आप अभी इस रिश्ते से भागने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उनको ये नहीं पता है, वो समझ रहे हैं कि जब आपके पास आ जाएँगे वो और आपको माफ़ी माँग लेंगे, तो वो सोच रहे हैं कि आप उनको माफ़ कर देंगे। लेकिन मेरे व्यूअर इतना भी मूर्ख थोड़े ना है जो हमेशा माफ़ करते रहेंगे आपको। ठीक है, तो पेंटिकल्स बताता है अपने करियर और अपने लाइफ वाइज मतलब लाइफ में बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश करें। आज जो रीडिंग मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट मुझे नहीं दे रहा है, दिखाई दे रहा है। आपका पर्सन हो सकता है अपने करियर के लिए, अपना परिवार के लिए आपको छोड़ दिए थे, घोस्ट कर दिए थे, या फिर अपना इनर ईगो की वजह से आपको छोड़ दिए थे। मैं भी हो सकता है आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा बहसबाजी हो रहा था और इस चीज़ों से भागने की कोशिश करके आपको छोड़ दिए थे आपके पार्टनर। यहाँ पे थर्ड पर्सन का एंट्री नहीं दिखाई दे रहा है। आज जिनके पास रीडिंग जाएगा उनके लिए है। और एक कार्ड निकालेंगे और 2 कार्ड निकालेंगे। तो क्या है मैसेज अपने पार्टनर की तरफ से? 1 मिनट। 3 ऑफ ओन्स फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपको लेके साथ में फ्यूचर प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब तक क्या हो रहा था कि आपके पार्टनर अपने लिए ही खुद एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे थे। आप अपने लिए खुद का सोचना, सब अपने लिए सोचना, लेकिन अभी आगे चल के आपके साथ वो फ्यूचर प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालाँकि मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आप उनको ज़्यादा एक मौका और देंगे। अगर देंगे तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा उनको मौका देना या चाहिए या नहीं, क्योंकि अभी भी उनके अंदर थोड़ा इमेच्योर एनर्जी दिखाई दे रहा है। बचपना तो अभी भी है, ठीक है? तो अपने हिसाब से आप उनको मौका देंगे, या फिर मेरे हिसाब से तो बोला जाए तो आप उनको पहले देख लीजिए वो किस चीज़ के लिए आपके पास आ रहे हैं। पहले उनकी बात सुन लीजिए, उनका पॉइंट ऑफ व्यू को देख लीजिए कि आपके लिए वो इंसान सही है या नहीं, उसके बाद एक्सेप्ट कर लीजिएगा। थैंक यू। वो आएँगे बहुत जल्दी, उनकी तरफ से कोई ना कोई एक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। अगस्त सितंबर के बीच आपका रियूनियन का चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है मुझे। द मैजिशियन का कार्ड आपकी लाइफ में वो जान चुके हैं कि आप जब उनके लाइफ में थे एक म्यूजिशियन के जैसा काम किए हैं। आप कभी भी उनको कभी डाउन फील नहीं करवाए हैं। उनको हर एक चीज़, जो भी चीज़ उनको ज़रूरत पड़ा है, आपने उनको हमेशा हर एक चीज़ अवेलेबल करवाया है। मैजिशियन के पास क्या होता है, सब कुछ होता है। वैसे आप एक मैजिशियन की ही एनर्जी में रहते हैं हमेशा। लेकिन आप जब आप अपने पर्सन की एनर्जी में घुस जाते हैं तो आप अपने औरत को नहीं समझ जाते, मतलब अपने खुद का औरत को नहीं समझते हैं। आप अपने को भूल जाते हैं कि आप एक चीज़ क्या है। आप बहुत ज़्यादा ईमानदार इंसान हैं, आप बहुत ज़्यादा स्वीट पर्सन हैं, आप सबको समझने वाले इंसान हैं। लेकिन आप पर्सन के साथ जब रहते हैं तो आपका खुद का वजूद को आप भूल जाते हैं, ये गलत है। आप एक मैजिशियन हैं, आपको पर्सन को भी बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे से पता है कि आप उनके साथ जब भी रहते हैं तो उनको हर एक भय से मुक्ति मिलता है, हर एक चीज़ में उनको एक सकारात्मक चेंज मिलता है, मतलब पॉजिटिव चेंज दिखाई देता है। आप हमेशा उनका साथ देते हैं, ये उनको बहुत ज़्यादा खुशी दिलवाता है, ठीक है? तो आपका ज़ोडिएक साइन जो हो सकता है, देख लेते हैं क्या-क्या आपका ज़ोडिएक साइन हो सकता है। मकर, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर। मकर स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। कुंभ राशि, एक्वेरियस भी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। देन कन्या राशि है एंड मेष राशि, तुला, बृहस्पति, मकर। मकर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है डियर। मकर राशि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका, हो सकता है या फिर आपका पार्टनर का हो सकता है। एक्सक्यूज़ मी। नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका या फिर आपके पार्टनर का। भाग्यांक हो सकता है, मूल्यांक हो सकता है, या फिर डेट ऑफ बर्थ में कहीं भी आ सकता है। 2 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 4 नंबर इंपॉर्टेंट है, 20 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर एंड 11 नंबर एंड 14 नंबर, 3 नंबर, ठीक है? तो ये नंबर सारे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एक बिग चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहा है, ऐसे दिखाई दे रहा है। आप अपने आप को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको ट्रिपल नाइन लिख के क्लेम कीजिए। 9 एक्चुअली एक टॉप सर्किट का एंड होकर एक न्यू बिगिनिंग को दिखाता है, तो आप 999 लिख के इसको क्लेम कर लीजिएगा, ठीक है? आपका नेम और नेम इनिशियल्स हो सकते हैं आपका या फिर आपका पार्टनर का नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। बी, डी, देन जे, डब्ल्यू, आर, सी, एम, डी एंड के। ये नेम इनिशियल्स हो सकते हैं आपका फिर या फिर आपका पार्टनर का नेम इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है? आपका पार्टनर आगे चल के प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं लेकिन इमेच्योर एनर्जी के साथ थोड़ा-सा आ रहे हैं, तो आप एक जजमेंट भी आपकी लाइफ में आ रहा है। आपके रिश्ते में एक पुनर्जन्म का होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। एक न्यू पर्सन की आपकी लाइफ में आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो कि आपको बैलेंस करेंगे, हर एक चीज़ में आपको साथ देंगे। मुझे लग रहा है आपके बेसिकली एक न्यू पर्सन जो आ रहे हैं, आपके एक दोस्त हो सकते हैं। मतलब एक नया पर्सन जो है प्यार रिलेटेड मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, एक ऐसा दोस्ती जो आपको हमेशा पूर्णता देगा, मतलब आपके साथ हँसी मज़ाक हर एक चीज़ में आपका साथ देंगे, ठीक है? आपके पर्सन तो आ ही रहे हैं आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है। कभी-कभी किसी की पर्सन के लिए 3 डेज़ का टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, किसी के लिए 4 वीक्स का टाइम दिखाई दे रहा है। लगभग 1 मंथ के अंदर आपका रियूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। 1 मंथ से लेकर 3 मंथ के अंदर आपके रियूनियन के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन आज भी किसी के लिए बोला जा रहा है, आप उनकी तरफ से किसी का मैसेज आ सकता है, ये भी दिखाई दे रहा है। तो चेक करते हैं आपके पर्सन का मैसेज क्या है, लव मैसेज आपको क्या देना चाहते हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं और आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है? मेरी जो डिवाइन फैमिली है, मेरे जो मेरे व्यूअर हैं उनके लिए उनके पार्टनर का क्या मैसेज है, प्लीज़ डिवाइन गाइडेंस कीजिए।
यू लव फील द एम्प्टीनेस इन माई हार्ट, वो जानते हैं कि उनके अंदर जो एम्प्टीनेस है, आपका लव उस सबको फील करवाता है। वो अच्छे से जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन कोई एक्शन उनकी तरफ से नहीं दिखाई देता है। कभी कभी अपने ईगो सब कुछ बर्बाद कर देता है। आई डोंट टू यू विथ ए मैग्नेट, वो जानते हैं आप एक मैग्नेट के जैसा उनको पुल करते हैं, मतलब खींचते हैं अपनी तरफ। वो जानते हैं, फिर भी आपसे दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर। और है माई लव फॉर यू ग्रोज स्ट्रॉन्गर विथ ईच पासिंग डे, वो जान चुके हैं आप जब से उनके लाइफ से दूर गए हैं, उनके मतलब आपके लिए उनका प्यार और ज़्यादा गहरा होते जा रहा है और ज़्यादा डीपर होते जा रहा है। तो ट्रिपल लाइन लिख के इसको क्लेम कर लीजिएगा दिया, ठीक है। नो मैटर वेयर लाइफ टेक्स अस आई ऑलवेज चूज यू, लाइफ का हर एक एक्सपर्ट में जहाँ भी आपको लेके जाएगा हमेशा आपको ही चूज़ करेंगे आपके पार्टनर, ऐसा बोल रहे हैं। और क्या मैसेज देख लेते हैं आपके पार्टनर का आपके लिए क्या है। यू लव गिव मी स्ट्रेंथ, आपके लव उनको स्ट्रेंथ देता है, हमेशा हर एक चीज़ में आपको उनको बढ़ने के लिए हिम्मत देता है आपके लव, ठीक है। आई एम रेडी टू टेक द नेक्स्ट स्टेप विथ यू, वो अभी रेडी है, अपने आप को हील कर चुके हैं, आपकी तरफ बढ़ने के लिए वो अभी तैयार हैं। बोला था ना 1 महीना के अंदर आप दोनों का रियूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, उनकी तरफ से कोई ना कोई एक्शन आपकी तरफ आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है बहुत तेज़ी से। यू ब्रिंग द कलर टू माई वर्ल्ड, आप उनके वर्ल्ड में, उनकी लाइफ में एक कलरफुल लाइफ देते हैं, मतलब उनको एक मीनिंग देते हैं। बेसिकली बोला जाए तो उनका लाइफ को जीने के एक नया तरीका आपको देते हैं, जैसे कि वो समझ पाते हैं कि लाइफ कितना ईजी होता है, कितना कलरफुल होता है, आप उनको एक मीनिंग देते हैं। तो ये एनर्जी के साथ कनेक्ट करने के लिए ट्रिपल नाइन लिख के इसको क्लेम कर लीजिएगा और पेज को फॉलो कर लीजिएगा, जिसकी वजह से आप एनर्जी के साथ कनेक्ट हो पाएंगे, ठीक है। और थैंक यू यूनिवर्स लिख के इसको क्लेम भी कर सकते हैं आप अपने हिसाब से।